जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारों का घोटाला बंद करो बंद करो बंद करो, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार अनुज को रिहा करो रिहा करो रिहा करो, सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार। मैं हूं तेज प्रताप। अभी मौजूद हूं पटना का डाक बंगला चौराहा के इलाके में। यहाँ पे देखिए एक पत्रकार संगठन NUJ बिहार ने आह्वान किया है महाराष्ट्र के पत्रकारों पे जो आरोप लगाया गया है, जो उनको गिरफ्तारी की गई है, उसके विरोध में उन्होंने आह्वान मार्च किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या मांग है? क्या मांग है? हमारी मांग है कि पत्रकारों के नाम पर जो कोरोना के नाम पर छटनी हो रही है पत्रकारों की, उस पर लगाम लगाई जाए, उसको रोका जाए। वेतन कटौती जो हो रही है लगातार वो रोका जाए, और पत्रकारों पर जो बेवजह उत्पीड़न उनका हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी छटनी हो रही है, उसको अविलंब वापस लिया जाए, उसको रोका जाए। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से पत्रकारों पर उत्पीड़न कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लग रहा है कि हम लोग लोकतंत्र में है ही नहीं, एकदम से एक ऐसा निरापद राज्य है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उसके साथ ये है, तो आम जनों के साथ क्या होगा, उसी मांग को लेकर के हम लोग एकत्रित हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हिंदुस्तान से भी कुछ दिन पहले 16 पत्रकारों को हटा दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पत्रकारों की जो छटनी हो रही है, उनको जो निकाला जा रहा है वो बिल्कुल अवैध है। इस पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए और उनकी बहाली करनी चाहिए फिर से। हमारी यही मांग है, क्योंकि हम कोरोना पीड़ित हैं, एक तो संसार उससे पीड़ित हो रहा है, और दूसरी पीड़ा ये हो रही है कि पत्रकारों को छांटा जा रहा है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, उनकी वेतन की कटौती हो रही है। इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। जी, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो सच की बात की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बस उनका एक गलती था, उन्होंने पूछा था कि CM आवास कहाँ है। इस छोटी सी मांग पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अनैतिक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और एक तरह की तानाशाही है जी। और ठीक किसी ने कहा कि जब कोई सरकार भ्रष्ट हो जाती है तो इन्हीं सारे तरीकों को अपनाती है। सवाल पूछने पर अगर पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, और पूरे देश के पत्रकार इसका प्रतिकार करेंगे। और जब तक उन पत्रकारों के साथ न्याय नहीं होता है, एक तरह से शिवसेना शवसेना बन गई है, उसकी सरकार की ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी पत्रकारों को इस तरह उत्पीड़ित करना। जी, कल भी जो है नेवी के एक ऑफिसर को शिवसेना के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया, और जब उनसे सही सवाल किया जाता है तो वो लोग उल्टा उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, मारपीट करवा लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे कि एक सरकार जो सत्ता मद में, सत्ता के नशा में चूर है और लोकतांत्रिक असंवैधानिक कार्रवाई कर रही है, गुंडागर्दी पर उतर आई है, तानाशाही बरत रही है, इस सरकार को जाना चाहिए और केंद्र सरकार को अविलंब पहल करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। जी, लगातार समाचार एजेंसियों से पत्रकार की छटनी हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों की मांग स्पष्ट है कि कोरोना के नाम पर बड़े बड़े मीडिया हाउस जो छटनी कर रहे हैं पत्रकारों की, उसको तुरंत बंद किया जाए और जिनकी छटनी हुई है उनको वापस सेवा में लिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो पूरे देश में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, खास करके अभी महाराष्ट्र का मामला ताज़ा है, जिस तरह से वहाँ पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि इस पर केंद्र सरकार ध्यान दे और कार्रवाई करे वैसी सरकारों पर जो पत्रकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिहार में भी कई जगह पत्रकारों पर हमले हुए हैं और सरकार कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वैसे पत्रकारों को मुआवजा दिया जाए और उनको वापस काम पे लिया जाए, और जो अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए। कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में गोलीबारी कर दी गई थी, पत्रकार को गोली मार दिया गया था। जब सरकार से ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई मतलब की टिप्पणी नहीं की। इसके बारे में क्या कहेंगे? पूरे देश में पत्रकारों के खिलाफ एक तरह की साजिश रची जा रही है और सवाल पूछने पर, सच बोलने पर दंडित किया जा रहा है। ये अविलंब बंद होना चाहिए। ये लोकतंत्र विरोधी काम है और हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, और वो तभी होगा जब पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, अखबार सुरक्षित रहेंगे, चैनल सुरक्षित रहेंगे और सोशल मीडिया को आज़ादी रहेगी, तभी इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और उस पर हमला हो रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। बड़े से बड़े आंदोलन हुए,
लेकिन जो संविधान का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो हमेशा अछूता रहा। लेकिन इस बार ये कोरोना के काल में ये हमारी मीडिया बिरादरी, ये चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का है वो अछूता नहीं रहा है, वो भी शिकार हो रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। अदालत देखे, न्यायपालिका देखे, सरकारें जो हैं कार्रवाई करें, हमें सुरक्षित रहने दे, ये हमारी मांग है। ठीक है, इनका मांग है कि इन्हें सुरक्षित रहना जाए। पत्रकारों पर जो लगातार विरोध चल रहा है, लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए, तत्काल जो है अनुज को रिहा किया जाए। और कोर्ट से इनकी यही मांग है कि जो अनैतिक कार्य है, मतलब कि जो गलती से किया गया, जब अनुज का कोई गलती नहीं था, इनका ये कहना अनुज को सिर्फ प्रताड़ित किया गया, सिर्फ जब सच की मांग उठी तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए सत्य समाचार को। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।